अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा वर्ड फॉर्मेशन और नंबर फॉर्मेशन पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस को एग्जाम में किस तरह से जल्दी किया जाए। इसका पहला जो सेशन था उसमें पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था, वहां पे भी हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज भी हम लोग फिर से पार्ट 2 के फॉर्म में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडेक्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड नंबर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन और नंबर फॉर्मेशन में किस किस तरह का क्या क्या पैटर्न अप्लाई होता है क्वेश्चंस में, और क्वेश्चंस में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। फिर उसके बाद टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड नंबर ऑफ फॉर्मेशन में हम ये जानेंगे कि किन किन टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप है वर्ड फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे हमें वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद नंबर फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे संख्याओं पर आधारित हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड नंबर फॉर्मेशन। शब्द निर्माण मौखिक तर्क का एक विषय है जिसमें दिए गए अक्षरों या शब्दों के सेट से एक सार्थक शब्द बनाना शामिल है। मिलान शब्द, दिए गए शब्दों को विकल्पों में दिए गए अक्षरों से बनाया जा सकने वाले शब्द से मिलाएं। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करना, दिए गए उलझे हुए अक्षरों के सेट को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। अक्षरों का चयन, किसी शब्द से विशिष्ट अक्षर को चुनें और उन्हें एक नया शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित करें। शब्दों का व्यवस्थित करना, किसी प्रक्रिया या गतिविधि को पूरा करने के लिए दिए गए शब्दों की संख्या को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। संख्या निर्माण, पेंसिल से संख्याओं को लिखने का सही तरीका और संख्या व्यवस्था तर्क, एक अंतिम उत्तर तक पहुंचने के लिए संख्याओं की एक श्रृंखला को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया। संख्या निर्माण, एक संख्या लिखते समय पेंसिल द्वारा लिया गया सही मार्ग। छात्रों के लिए संख्या निर्माण सीखना महत्वपूर्ण है ताकि वे संख्याओं को जल्दी और सटीक रूप से लिख सकें और वे जो कर रहे हैं उसके सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर सकें। संख्या व्यवस्थित तर्क, दिए गए शर्तों के आधार पर अंतिम उत्तर तक पहुंचने के लिए संख्याओं की एक श्रृंखला को व्यवस्थित करना शामिल है। संख्या व्यवस्था तर्क में पैटर्न, गणितीय संचालन, संख्यात्मक अनुक्रम या अन्य तार्किक नियमों पर आधारित हो सकते हैं। निर्देश, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। संख्या 9, 2, 6, 3, 5, 7, 7, 2, 1 में कितने ऐसे अंक हैं जो अंकों को अवरोही क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने पर जितनी दूर शुरुआत से होते हैं उतनी दूरी संख्या की शुरुआत में भी होते हैं। तो ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 3, डी विकल्प 4, ई विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे हमें एक संख्या दी गई है। इन संख्याओं के अंकों को हमें अरेंज करना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में। घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद, व्यवस्थित करने के बाद हमें यह देखना है कि कितने ऐसे अंक हैं जिनकी पुरानी संख्या में जो अंक की स्थिति थी वही नई संख्या में अंकों की स्थिति समान रहेगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे पुरानी स्थिति अंकों की जो है 9, 2, 6, 3, 5, 7, 7, 2, 1। अब नए अंकों की जो स्थिति है वो घटते से बढ़ते क्रम में। तो घटते से बढ़ते क्रम में हम देख पा रहे हैं बाएं स्थान पे सबसे पहले 1 आया है और दाएं स्थान पे सबसे अंत में 9 आया। तो हम देख पा रहे हैं कि दो जो अंक है पुरानी स्थिति में जिस स्थान पे था, नई स्थिति में भी दो फिर से उसी जगह पे समान है।
फिर उसके बाद हम देख पा रहे 3 जिस स्थान पे पहले था, नई स्थिति में भी फिर से 3 उसी स्थान पे है। 5 पहले जिस स्थान पे था, नई स्थिति में भी फिर से उसी स्थान पे है। 7 पहले जो पुरानी स्थिति में था, नई स्थिति में पुनः फिर से 7 उसी स्थान पे है। तो हम देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 4 ऐसे अंक हैं जिनकी पुरानी स्थिति जो थी, नई स्थिति में भी फिर से पुनः वह उसी स्थान पे है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है 4। तो मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प ई है, 3 से अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। संख्या 6, 5, 7, 8, 9, 4, 2, 3 में कितने ऐसे अंक हैं जो प्रत्येक अंक के पुनः व्यवस्थित होने पर जितनी दूरी प्रारंभ से होते हैं उतनी ही दूरी प्रारंभ से है। तो ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 3, डी विकल्प 4, ई विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें। हमें जो संख्या दी गई है, इस संख्या के अंकों को हमें पुनर्व्यवस्थित करना होगा आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमें यह बताना होगा कि ऐसे कितने अंक हैं जिनकी पुरानी स्थिति नई स्थिति से समान रहेगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे पुराने अंकों की जो स्थिति है 6, 5, 7, 8, 9, 4, 2, 3 और नए अंकों की जो स्थिति है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2। तो जब नई स्थिति बन रही तो हम देख पा रहे कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो पुरानी और नई स्थिति में समान हो। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए होगा, क्योंकि ए विकल्प में दिया है कोई नहीं। और हम नीचे समाधान में भी देख पा रहे हैं पुरानी और नई स्थिति में कोई भी संख्या मैच नहीं कर रही है, संख्या का अंक मैच नहीं कर रहा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। संख्या 9, 2, 7, 8, 5, 4, 6 में कितने ऐसे अंक हैं जो संख्या की शुरुआत में उतनी ही दूरी में हैं जितने की जब अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 3, डी विकल्प 4, ई विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो समाधान में हम देख पा रहे पुरानी अंकों की जो स्थिति है 9, 2, 7, 8, 5, 4, 6, 1, 2 और जो नई स्थिति है वो है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा अंक अब हमें उठाना होगा। तो सबसे बड़ा अंक बाएं स्थान पे लग चुका है 9 और हम देख पा रहे हैं पुरानी और नई स्थिति में 9 दोनों ही जगह समान है। फिर उसके बाद उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक। तो हम देख पा रहे हैं 9 के बाद 7 है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देख पा रहे हैं 5 की स्थिति जहां पे है, फिर उसी तरह नई स्थिति में भी 5 उसी स्थान पे है। फिर हम देख पा रहे हैं 4 की जो स्थिति पुरानी थी वही नई स्थिति भी 4 की उसी जगह है। तो हम देख पा रहे कुल मिलाकर के 4 ऐसे अंक बन रहे हैं 9, 7, 5, 4 जिनकी जो पुरानी स्थिति है वो नई स्थिति में है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा ई, क्योंकि हम देख पा रहे 4 मिलाकर के कुल अंक आ रहे हैं 3 से अधिक। तो इसका सही विकल्प है विकल्प ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। संख्या 4, 8, 6, 6, 1, 5, 3, 5 में कितने ऐसे अंक हैं जो संख्या की शुरुआत से उतनी ही दूरी हैं जितने की जब अंक को आरोही क्रम में पुनः व्यवस्थित किया जाए। ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 3, डी विकल्प 4, ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो समाधान में हमें देखना है कि जो पुराने अंकों की संख्या दी गई और नए अंकों में उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कितनों की स्थिति समान रहेगी। आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे पुरानी जो अंकों की संख्या है 4, 8, 6, 6, 1, 5, 3, 5 और जो अब नई अंकों की संख्या है घटते से बढ़ते क्रम में 1, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 8। तो हम देख पा रहे हैं कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो पुरानी और नई स्थिति में समान जगह पर हो। तो इस प्रश्न का विकल्प है ए, क्योंकि ए में दिया गया है कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि संख्या 6, 8, 7, 1, 5, 4, 9, 2 में सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक अपनी स्थिति पर बने होंगे। तो ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 2, डी विकल्प 3, ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इन जो अंकों को हमें व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमें देखना है कि ऐसे कितने अंक होंगे जिनकी पुरानी स्थिति और नई स्थिति समान रहेगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे पुरानी स्थिति 6, 8, 7, 1, 5, 4, 9, 2 और नई जो स्थिति है 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1। नई स्थिति में अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो हम देख पा रहे 8 जिस स्थान पे है नई स्थिति में भी 8 उसी स्थान पे। 7 पहले जिस स्थान पे था नई स्थिति में भी 7 उसी स्थान पे है। 5 पहले जिस स्थान पे था नई स्थिति में भी 5 उसी स्थान पे है। 4 जिस स्थान पे था नई स्थिति में भी 4 उसी स्थान पे। तो कुल मिलाकर के हम देख पा रहे हैं 4 ऐसे अंक बने जिनकी स्थिति जो पहले थी वो भी नई में भी उसी जगह पे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है ई। ई में दिया गया है 3 से अधिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि संख्या 7, 3, 5, 4, 8, 9, 6, 1 में सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक उसी स्थान पर बने रहेंगे। ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 2, डी विकल्प 3, ई विकल्प 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। हमें जो संख्याएं दी गई उन संख्याओं के अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमें यह बताना है कितने ऐसे अंक होंगे जिनकी स्थिति जो पुरानी स्थिति थी और नई स्थिति भी उसी तरह होगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो पुरानी अंकों की स्थिति है 7, 3, 5, 4, 8, 9, 6, 1 और जो नई स्थिति है बढ़ते से घटते क्रम में। तो बढ़ते से घटते क्रम पे हम देख पा रहे हैं सबसे बड़ा अंक 9, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 1। तो हम देख पा रहे हैं पुरानी स्थिति में जिस स्थान पे 1 था नई स्थिति में भी उसी स्थान पर 1 है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 1 अंक ही है जिसकी पुरानी और नई स्थिति समान है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प बी है, क्योंकि बी विकल्प में 1 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि संख्या 5, 3, 2, 1, 6, 7, 4 में सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक उसी स्थान पर बने रहेंगे। ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 2, डी विकल्प 3, ई 3 से अधिक।
तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें समाधान में ये देखना होगा कि इन सारे अंकों को बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिनकी पुरानी और नई स्थिति समान होगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे पुरानी अंकों की जो स्थिति है 5 3 2 1 6 7 4 और जो नई स्थिति है 7 6 5 4 3 2 1। तो हम देख पा रहे कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिसकी पुरानी और नई स्थिति क्या हो, समान हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कोई नहीं, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि संख्या 5 3 4 9 8 1 6 7 में सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक अपनी स्थिति पर बने रहेंगे। ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 2, डी विकल्प 3, ई विकल्प 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें इन अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमें यह देखना है ऐसे कितने अंक हैं जिनकी पुरानी स्थिति और नई स्थिति क्या रहेगी, समान रहेगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे हैं पुरानी जो अंकों की स्थिति है 5 3 4 9 8 1 6 7 और जो नई स्थिति है बढ़ते से घटते क्रम में 9 8 7 6 5 4 3 1। तो हम देख पा रहे हैं पुरानी और नई स्थिति में कोई भी ऐसा एक भी अंक नहीं है जिसकी पुरानी और नई स्थिति समान हो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कोई नहीं, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होता है विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि संख्या 6 8 1 9 5 3 4 2 में सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक उसी स्थान पर बने रहेंगे। ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 2, डी विकल्प 3, ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ जो हमें अंक दिए गए इन सारे अंकों को अवरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमें ये बताना है कितने ऐसे अंक होंगे जिनकी स्थिति पुरानी और नई स्थिति में समान रहेगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे पुराने अंकों की स्थिति 6 8 1 9 5 3 4 2 और नए जो अंकों की स्थिति है बढ़ते से घटते क्रम में 9 8 6 5 4 3 2 1। तो हम देख पा रहे 8 पुरानी स्थिति में जहां था, नई स्थिति में भी उसी जगह है। 3 पुरानी स्थिति में जहां था, नई स्थिति में भी उसी तरह। तो कुल मिलाकर के 2 ऐसे अंक दिख रहे हैं जिनकी नई और पुरानी स्थिति समान है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो विकल्प है सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश, जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि संख्या 5 3 7 4 9 6 8 6 में सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक उसी स्थान पर बने रहेंगे। ए कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 2, डी विकल्प 3, ई विकल्प 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब।
तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो यहाँ पे जो हमें अंक दिए गए इन सारे अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में। तो बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमें बताना है कितने ऐसे अंक होंगे जिनकी स्थिति पुरानी और नई स्थिति में समान रहेगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे हैं जो पुरानी स्थिति है अंकों की 5 3 7 4 9 6 8 6 और नई जो स्थिति है बढ़ते से घटते क्रम में 9 8 7 6 6 5 4 3। तो हम देख पा रहे हैं पुरानी और नई स्थिति में 7 जिस स्थान पे था नई स्थिति में भी उसी स्थान पे है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के एक ही ऐसा अंक है 7 जो पुरानी और नई स्थिति में समान है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है वो विकल्प बी है, क्योंकि बी विकल्प में 1 दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्देश जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि संख्या 2 4 6 8 1 7 9 3 5 में सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंक अपनी स्थिति पर बने रहेंगे? ए विकल्प कोई नहीं, बी विकल्प 1, सी विकल्प 2, डी विकल्प 3, ई 3 से अधिक। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें जो यहाँ पे अंक दिए गए इन सारे अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। तो बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हमें ये बताना है ऐसे कितने अंक होंगे जिनकी स्थिति पुरानी और नई स्थिति समान रहेगी। तो चलिए समाधान में देखते हैं। तो समाधान में हम देख पा रहे हैं पुरानी स्थिति में 2 4 6 8 1 7 9 3 5 है और नई स्थिति में बढ़ते से घटते क्रम में 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो हम देख पा रहे हैं पुरानी और नई स्थिति में कोई भी ऐसा अंक नहीं है जिनकी पुरानी और नई स्थिति समान हो। तो इस प्रश्न का उत्तर है कोई नहीं, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। धन्यवाद।